हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 2 निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 चैप्टर का पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेक्चर 2 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले आप बताइए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब क्या होता है, बराबर, और द्वि मतलब दो। अर्थात जो त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी उसे हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए। कह रहा है कि आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है। अब हम लोग त्रिभुज एक बना लेते हैं। एक ये त्रिभुज हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और इसका निर्देशांक भी लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक है आपका, ये निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2। बी का निर्देशांक है 6, 4, और सी का है 7, 2। अब हमको क्या दिखाना है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, अर्थात कोई दो भुजा बराबर दिखा दीजिए। तो अर्थात कोई दो भुजा बराबर, कोई दो भुजा बराबर हो, यही हमें दिखाना है। अगर कोई दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग दिखा देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी आपकी ये है ना, देखिए यहाँ पे। इसका निर्देशांक आप x1 कर लीजिए, y1 कर लीजिए। ठीक, और इसका x2, y2। तो आपको फार्मूला पता ही होगा, रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू जो है आपके पास 6 है। तो 6 - x1 का वैल्यू 5 है, तो -5 रख लीजिए। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4, और -y1 का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे -2। तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे रूट में। तो रूट में लिखेंगे कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर, और प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं, अब इसको देखते हैं कि ये कितना वैल्यू हो जा रहा है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का 36। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर करड़ी में 37, 37। अब ए बी निकाल लिए। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बी सी की जब बीच की दूरी निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए x2 है और y2 है। तो इसको कर लीजिए x1, इसको x1 कर लेते हैं और इसको y1 कर लेते हैं। तो आपके पास फार्मूला पहले से पता ही है, फार्मूला फिर से लिख लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है हमारे पास, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। x2 का वैल्यू है यहाँ पे 6, और -x1 का वैल्यू है 7, और ये स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया है 7, और y2 का वैल्यू दिया है 7 माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया, नहीं 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 नहीं, ये आपका y2 का वैल्यू इस पे देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे है 4 हो गया, माइनस y1 का है 2। अब इसका स्क्वायर तो होगा, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं रूट में, -1 हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और -2,
तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये देखिए -2 है इसका निर्देशांक, तो यहाँ पे -2 करिएगा, तो जब माइनस करेंगे हम लोग तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ से हम लोग ले लेते हैं रूट में -1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, तो ये भी क्या हो जाएगा रूट में आपका 37। तो अब क्या हुआ आपके पास, देखिए ये BC का वैल्यू आ गया, ठीक है, BC का वैल्यू, और यहाँ पे किसका वैल्यू आया है, AB का। तो ये बताइए क्या AB और AC दोनों बराबर है, तो लिख लेंगे कि हाँ, देखिए AB का भी कड़ी में 7 है और BC का भी कड़ी में 37 है, तो लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर कड़ी में 37 37। अगर दो भुजा बराबर है, दो भुजा क्या है, भुजा, दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, लंबाई बराबर है, अतः यह क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है, सिद्ध हुआ ना। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट्स करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं। एक मित्र यहाँ पे है, दूसरा B पे है, तीसरा C पे है, चौथा D पे। ठीक है, बैठे हैं। कह रहा है कि दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुमने सोचती है हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि ABCD एक वर्ग है, तो आप आइए यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या निर्देशांक होता है, ये कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 0 होता है x अक्ष और ये y अक्ष। तो यहाँ पे देखिए 0 दिया है ना, तो 0 पे ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया आपका, ऊपर गया तो y एक्सिस। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष दे दिया है, तो x अक्ष पे चलिए, यहाँ पे 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, a जो है x पे कितना गया, 3 दूरी गया है, ये 3 गया। और y पे देखिए 1 2 3 4, y पे गया 4, तो 3 कामा 4, क्योंकि पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। अब चलते हैं B वाले पे, देखिए B यहाँ पे है, ठीक है ना, तो B यहाँ पर है, तो B के लिए हम लोग चलेंगे, तो देखिए x अक्ष पे इधर चलते हैं, तो 1 दूरी, 2 3 4 5 6, x पे हम लोग चले 6 दूरी, ठीक है 6। y पे काउंट करिए, 1 दूरी, 2 3 4 5 6 7, 7 इकाई चल दी हम लोग y एक्सिस पे, तो ये हो गया 6 का 7। अब ABC पे चलते हैं, देखिए 1 2 3, आपका ये 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 C पे कितना दूरी गया है, 9 दूरी। ठीक, अब वो x अक्ष पे गया है, y पे चलते हैं, देखिए y पे यहाँ पे ये सीधा लाइन आया कि नहीं, ये सीधा 1 2 3 और ये 4, 3 9 कामा 4 दूरी चला है C। अब D पे चलते हैं, D देखिए यहाँ पे D है ये, तो D आपका 1 2 3 4 5 6, x अक्ष पे 6 दूरी चला। अब y पे देखिए ये 1 दूरी चली है, ठीक है ना, ऊपर यहाँ से 0 और 1, 6 कामा 1, इसको कर लीजिए कोष्टक में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिलाते हैं और एक वर्ग बनाते हैं, क्योंकि बोला कि ABCD एक वर्ग है, तो इसको हम पहले लाइन खींच देते हैं, वर्ग हुआ कि नहीं ये तो हमें नहीं पता है। एक लाइन पहले खींचे यहाँ पे, एक इसको मिला देते हैं और एक इसको मिला देते हैं D को, और एक इसको मिला देते हैं। अब ये देखिए आपका जो है बिंदुओं के निर्देशांक हो गए, ठीक है, AB और यहाँ पे ये आपका C है और ये आपका D है। तो अब अगर आप सभी AB, ये बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और CA के बीच की दूरी और DA के बीच की दूरी अगर बराबर आ जाती है तो यह एक वर्ग होगा, और बराबर नहीं आएगा तो वर्ग नहीं होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं AB, AB का जो निर्देशांक है
ये है आपके पास 3,4 और देखिए b का कितना है 6,7। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका निर्देशांक निकालते हैं, तो ये x1 हो जाएगा, y1 x2 y2। तो आप यहाँ से लिखिएगा कि ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी में आपको पता है कि रूट में फार्मूला क्या होता है, रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा सा, इसमें x2 का जो वैल्यू है आपका, x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना x2 का वैल्यू, ये x2 है आपका, x2 का वैल्यू 6 माइनस x1 का वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है आपका 7 माइनस y1 का वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रूट लगा लेते हैं, और आप देखते हैं कि 6 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये रूट में आपका हो जाएगा 3 तिली के 9 और 3 तिली के 9, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 18, करड़ी में 18। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 तिली के 9 तिरी 9 दूना 18। तो जिसका जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, वह करड़ी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3√2। ठीक है, अब ए बी की तो वैल्यू हमारे पास आ गई, ए बी के बीच की दूरी। अब हम लोग निकालेंगे किसके, बी सी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे कि बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो आप बी और सी का कोऑर्डिनेट नोट डाउन कर देते हैं हम लोग। देखिए बी का है 6,7 यहाँ पे, ठीक है, और सी का है 9,4। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,7 और 9,4। ये क्या है आपके 9,4 है, तो यहाँ पे देख लीजिए 9,4 है और 6,7 है। तो अब इसको आप क्या करिए, x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कर लीजिए। तो ये बी सी के बीच की दूरी को आपको फार्मूला पता ही है, x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू कितना है 9 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 4 माइनस y1 का 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 9 में से आपका 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और प्लस 4 में से 7 जाएगा माइनस, तो -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, करड़ी में 3 तिली के 9 और 3 तिली के 9, तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 18, और करड़ी में 18 को हम लोग लिखेंगे 3 तिली के 9 दूना 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी सी बराबर 3 करड़ी में 2। तो आपको ए बी और बी सी निकाल लिए हम लोग वैल्यू 2 ठो। अब बी सी के बाद ए बी बी सी निकालेंगे, फिर इसके बाद किसका वैल्यू निकालेंगे, सी ए के बीच की दूरी, तो आप सी ए का निर्देशांक लिखिए, यहाँ पे ये लिखिए सी ए का निर्देशांक। तो चलिए सी पे चलते हैं हम लोग। सी का है 9,4 देखिए यहाँ पे, और ए बी बी सी डी का निकालेंगे ना, सी ए का नहीं, त्रिभुज में नहीं चल रहे हम लोग। यहाँ पे किसका निकालेंगे, सी डी। तो सी का है 9,4 और डी का देखते हैं कितना है, देखिए सी का 9,4, डी का 6,1, ये हो गया आपका 6,1। तो इसको हम लोग नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो आपका ये सवाल है सी डी के बीच की दूरी, तो रूट लगाइए, प्रश्न को हल करिए। x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर
प्लस y2 की जगह पे क्या है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा 9 में से 6 में से 9 गया तो -3 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 में से -4 तो -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कड़ी में 9 और प्लस 9 3 का वर्ग। तो ये कड़ी में हो जाएगा आपका 18। 18 को हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 3, 3 3 लिखे 9 दूना 18, जोड़ा बना तो बाहर निकल जाएगा। तो सी डी का जो वैल्यू आ गया 3 कड़ी में 2 आ गया। हमारे पास 3 वैल्यू निकल चुके हैं। ए बी देखिए, यहाँ से ए बी निकाल लिए हम लोग, बी सी भी निकाल लिए और सी डी भी निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लोग डी ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी। तो डी ए का निर्देशांक लिखिए, इस तरह से लिखते हैं डी का निर्देशांक, और फिर इसके बाद लिखते हैं ए, इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वो भी सही, कोई इसको काट नहीं सकता है। तो अब हम लोग डी और ए, डी का देखिए निर्देशांक अभी लिखे थे 6,1, डी का हो गया ये, और ए का हो गया 3,4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6,1 और 3,4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए 6,1 3,4। तो अभी लगाते हैं हम लोग इस सवाल को। तो बीच की जब दूरी लिखेंगे तो डी ए बराबर जो हो जाएगा आपका, रूट में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 3 और माइनस x1 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब है 4 और y1 का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 में से 6 गया तो -3 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 में से 3 1 गया तो 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 3 का 9 और ये 3 का 9। तो ये कड़ी में हो जाएगा 9 9 18। 18 को लिखेंगे 3 गुणे 3 और गुणे 2। इसको लिख लेंगे हम लोग 3 और कड़ी में 2। ये डी ए की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डी ए की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए कि आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। क्या है, अगर ये बराबर हो जाएगा तो वर्ग होगा। अब देखते हैं क्या इसका डी ए का वैल्यू कितना है, कड़ी में 3 कड़ी में 2, ठीक है, इक्वल टू सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का है 3 कड़ी में 2, ठीक है। अब बी सी का वैल्यू देखिए, बी सी का जो वैल्यू है आपका, ये भी 3 कड़ी में 2 है, और यहाँ पे ए बी के भी 3 कड़ी में 2 है। अर्थात सभी भुजा इसकी आपस में क्या हुई, बराबर हो गई। अतः ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग है, ठीक है ना। इसका आंसर है, ये सिद्ध हुआ। क्लियर। इसको एकदम कॉपी पे नोट्स करिए और शेयर ज़रूर करिए प्लीज़। माय चैनल सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो, और बताइए कि अपने उत्तर के कारण भी दीजिए क्यों चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 6 का पहला है। बिंदु दिया है, एक बिंदु ये, 2 3 और 4 बिंदु दिए हैं। तब इससे बताना है कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो चतुर्भुज के लिए पहले आप एक आकृति बना लीजिए, कोई भी इस प्रकार से बना लेते हैं हम लोग। कोई आकृति, ठीक, आकृति एक बना लिए। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब यहाँ से देखिए ये पहला पॉइंट है ये वाला, तो इसको रख लीजिए एक जगह पे -1 कामा -2, और यहाँ पे बी की जगह पर रखिए 1 कामा 0, और ए बी सी के जगह पर रखिए -1 कामा 2, ठीक है, और डी के जगह पर रखेंगे -3 कामा 0। अब हम लोग अब इसके बीच की अगर दूरी निकालते हैं, सभी भुजा आपस में बराबर कर लेते हैं, और इसके विकर्ण भी निकालेंगे। ये विकर्ण बीच वाला अगर आपस में विकर्ण भी बराबर हो जाता है, तो आपको पता है कि अगर विकर्ण बराबर है, भुजा बराबर है, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग। आयत आमने सामने भुजा बराबर हो गया तो आयत कहलाएगा। तो अब हम लोग दिखाते हैं कौन सा चतुर्भुज है इसमें, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आकृति, ये तो मिट गई आकृति। तो पहले सवाल का हम लोग निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। 6 नंबर का पहला प्रश्न है। तो लिखेंगे कि ए बी के बीच की दूरी,
ए बी के बीच की दूरी, जो उसकी दूरी निकालें उसका निर्देशांक पहले लिख लिया करिए। तो ए बी है -1, -2 और बी है आपका, बी जो है 1, 0 है, ये आपका ए हो गया। तो यहाँ पे लिखिए ए बी। अब आपको फार्मूला भी बताया हमने कि फार्मूला क्या होता है अगर इसको निकालना होता है तो x2 - x1। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 जस्ट इसके ऊपर या नीचे लिख लिया करिए, सवाल लगाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो x2 - x1, x2 का वैल्यू है -1 -x1, x1 माइनस यहाँ पे देखिए है और ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू 0 है -y1, तो ये -2 है तो ये पहले से तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये हो गया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर। तो आपका ये रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया और ये प्लस ये 2 का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू रूट में 8 और 8 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 दूना के 4 दूना के 8। तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो 2 कड़ी में 2 आ गया। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को लगाए थे भी चौथे पाँचवें को, उसी तरह लगाना। ए बी के बीच की दूरी निकल गई। अब ए बी के बाद किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, बी सी के बीच की दूरी। तो बी और सी, बी है यहाँ पे लिखिए, बी का निर्देशांक कितना है 1, 0 और सी का जो निर्देशांक है -1, 2। अब इस पर x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2। तो लिखेंगे बी सी बराबर, अब इसके जब बीच की दूरी आप निकालिएगा तो x2 का वैल्यू देखिए क्या है -1 और -x1 का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 जब पे 2 है -y1 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे देखिए -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस रूट में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट में कितना, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट में 8 करड़े में 8। तो बी सी का जो वैल्यू होगा, बी सी बराबर 8 को लिखेंगे क्या 2 करड़े में 2। ठीक है, ए बी आ गया निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, सी ए का। ए बी देखिए, ए बी ये निकल गया, बी सी निकल गया। अब सी डी का निकालते हैं, सी डी का निर्देशांक, सी का -1, -2, डी का -3, x2 - x1। तो x2 का वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, x1 y1 x2 y2। x2 का -3 और x1 का -1 है तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 0 -y1 का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं इस पर। ये हो जाएगा इक्वल टू रूट में -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में आपका 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 8 और सी डी 8 को अभी बताएं कि 8 को हम लोग लिखेंगे क्या, कड़ी में 2 × 2 × 2 और जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा और जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2। आपके पास ए बी बी सी और सी डी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे डी ए की वैल्यू, डी ए के बीच की दूरी। तो आप डी का निर्देशांक लिख लीजिए, डी ए के बीच की दूरी। तो लिखेंगे डी ए बराबर रूट में x2 - x1, इसको x1 y1 x2 y2। तो
तो ये हो जाएगा आपका x2 -1 और ये -3 है तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -2 और y1 का है 0। तो लिखेंगे यहाँ पर रूट में -1 और +3 है तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और ये प्लस -2 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये रूट में 8 लिख देंगे और 8 को लिखेंगे 2 रूट में 2। डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू तो आ गई। अब देखिए सभी भुजा इसका निकाल दिए हम लोग, ए बी बी सी सी ए और डी ए, मतलब ये सभी भुजा आपस में देखिए क्या है 2 रूट में 2, 2 रूट में 2 और यहाँ पे भी आया है आपका 2 रूट में 2 और ये डी ए भी 2 रूट में 2, अर्थात सभी भुजा इसकी बराबर आ गई रूट में 2, 2 रूट में 2 और ये भी 2 रूट में 2, रूट में 2 रूट में 2, 2 रूट में 2। अब इसका हम लोग एक बार विकर्ण भी निकालेंगे, क्योंकि विकर्ण निकालेंगे अगर विकर्ण आपस में बराबर हो गया तब ये क्या हो जाएगा वर्ग। तो विकर्ण क्या है इसका, देखिए विकर्ण मतलब 20 से जो मिला देते हैं, तो विकर्ण आपका AC है ये AC, ठीक है AC एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण जो है आपका कौन सा ये BD है, BD या DB। तो हम लोग विकर्ण निकालते हैं A और C, लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी, तो आप A का निर्देशांक लिखिए, A का ऊपर ही लिखे हम लोग, A का निर्देशांक है यहाँ पे -1, -2 और किसका चाहिए हमें C का निर्देशांक देख लेते हैं हम लोग। C का निर्देशांक है आपका -1, -2 यहाँ पे लिख लीजिए -1, 2। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए। अब AC बराबर हम लोग हल करते हैं, तो रूट में आपको पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू -1 है तो -1 और x1 का माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 2 है, y1 की जगह -2 है तो माइनस +2 का होल स्क्वायर। ये रूट में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 और ये +2 to 4 का स्क्वायर, तो ये रूट में 16 हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा AC बराबर 4। अब AC का तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, एक विकर्ण आपका AC आ गया। दूसरा विकर्ण देखिए क्या है यहाँ पर, एक विकर्ण AC ये वाला हो गया, दूसरा विकर्ण है B और D, ठीक B और D लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी, तो BD तो यहाँ पे लिखिएगा B का निर्देशांक और यहाँ पे D का निर्देशांक। तो B का निर्देशांक हम लोग देख लेते हैं कितना है। B का निर्देशांक 1, 0 और D का -3, 0, तो इसका 1, 0 -3, 0, तो ये हो जाएगा आपका BD बराबर रूट में यहाँ पे आप x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है देखिए -3 और x1 का वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 y1 का भी 0। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट में -1 -3 -1 -4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 कड़ी में, तो BD बराबर हो जाएगा आपका कितना 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा BD का भी मान 4 आ गया है और AC का भी मान 4 आ गया है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे सभी भुजा आपस में क्या है इसकी, सभी भुजा आपस में बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और ये कितने के हैं आपके, कितने आए हैं 2 कड़ी में 2,
2 कड़ी में 2, और विकर्ण भी आपस में क्या है, विकर्ण भी आपस में बराबर है, अतः यह क्या हो जाएगा आपका, अतः यह एक वर्ग होगा, वर्ग होगा। ठीक है ना, इसका आंसर है कि ये वर्ग होगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। और बाकी अगर आपको सवाल नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये क्वेश्चन बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, धैर्यपूर्वक इस क्वेश्चन को लगाइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।